धर्म ऐसे संकट में है कि इंसान भगवान को भी बांटकर अपना बंटवारा करने लगा है, देवी चित्रलेखा जी ने कही। निरशा के तिलतोड़िया में दूसरे दिन श्रीमद् भागवत कथा के दौरान देवी चित्रलेखा ने कहा कि आज धर्म ऐसे संकट में है कि इंसान भगवान को भी बांटकर अपना बंटवारा करने में लगा है। कथा इसलिए नहीं है कि जीवन परिवर्तित हो जाए, ये कथा सिर्फ प्रभु के आनंद को जीने के लिए है। आ जाओ कथा में और जब बैठो तब छोड़ दो प्रभु पर सब कुछ। चिंता इतनी करो कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो। मस्त रहिए, हरि नाम में व्यस्त रहिए। भगवान की आरती के साथ शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा। द्वितीय दिवस की कथा में उमड़ा जन सैलाब। देवी जी की ने भागवत कथा में भगवान के 24 अवतारों आदि परशु, 4 सनंत कुमार, वाराह, नारद, नर नारायण, कपिल, दंतात्रेय, ज्ञान, ऋषभ, भृति, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नृसिंह, हयग्रीव, वाहन, परशुराम, व्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध और कलिक का वर्णन किया। कलयुग के आरंभ में पांडव कुलभूषण राजा परिलिक्षित के तत्पश्चात समीक ऋषि के गले में सर्प डालने तथा ऋषि पुत्र के राजा को नाग द्वारा डसने संबंधित श्राप दिए जाने की कथा भी सुनाई। वहीं ऋषियों के परिचित कुछ श्राप से मुक्ति दिलाने का उपाय का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से को मुक्ति का सरल उपाय बताया। कथा के दौरान देवी चित्रलेखा ने लोगों को गौ माता की रक्षा करने का मूल मंत्र दिया। युवाओं को प्रेरणा देते हुए उन्हें गौ माता की रक्षा करने के लिए आगे आने को कहा। साथ साथ किसानों को भी खेती में विषैले उर्वरकों की जगह गौ माता का स्वनिर्मित गोबर से बने खाद का उपयोग करने को कहा, ताकि खेतों में अच्छी फसल के साथ प्राकृतिक हो, जिससे खाद्य पदार्थ मानव शरीर को रोग मुक्त कर सके। देवी ने कथा के दौरान गौ माता की दयनीय दशा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए लोगों को गौ माता को पालने के लिए प्रेरणा दी। गौ माता बचेंगी तो देश बचेगा। लोगों को भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए प्रेरित किया। आदि वर्णन कराया तो माता देवहूति को सच्चा ज्ञान हो गया और योग का श्रवण करते हुए माता देवहूति ने सिद्धिका नामक नदी में अपने मानसिक शरीर का संकल्प कर लिया। और आगे कथा प्रसंगों में हिरण्यकश्यप का वध व हिरण्यकश्यप का कथा, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण व खगोल विज्ञान का वर्णन आदि कथाओं का श्रवण कराते हुए गौ माता की दुर्दशा को कहा। हमारी माता की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, जिसका कारण हम स्वयं हैं। हमें गौ माता को उसी दर्जे में जो द्वापर युग में भगवान कृष्ण के समय में था दिलाने का प्रयास करना चाहिए। और कथा के द्वितीय दिवस में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। लोग भक्ति भाव में सराबोर दिखे। कोई कहेगा जी एक ही कथा में विमान आ गया, हमने तो 50 सुन डाली, आज तक विमान नहीं आया। पहली बात तो देखो कथा सुनाने वाला कौन था उस पर निर्भर करता है। अब हम जैसे कुछ मुझे सुनाएंगे तो कहां से विमान आएगा। सुनाने वाला भी विद्वत होना चाहिए और सुनने वाले भी केवल यहां से सुने नहीं, यहाँ हृदय